जानते हैं लेकिन ये तत्व ज्ञान को नहीं जानते। इनको नहीं पता कि राम क्या है, इनको नहीं पता अल्लाह क्या है, इनको नहीं पता यहोवा क्या है, इनको नहीं पता वाहिगुरु क्या है। इनको ये पता है कि इसके नाम है ये। तो कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई बन के बैठ गया, लेकिन सत्य वस्तु को नहीं जान पाया। तो सत्य वस्तु क्या है? सत्य वस्तु केवल एक है, उसी को आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम, अमी नाम, अकह नाम, अबोल नाम, अडोल नाम, नियक्षर नाम, अचल नाम, इतने नामों से जाना जाता है। कोई भी नाम ले लो उसका, वो एक ही है। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि सत्य केवल एक है। नानक साहब कह रहे हैं, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहा आधार, नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करता। कह रहे हैं परमात्मा का केवल एक नाम सारे संसार को तार सकता है। अब जो बुद्धिमान जीव होगा वो सोचेगा एक बार कि परमात्मा का एक नाम तार देगा, अच्छी बात है, लेकिन वो कौन सा नाम? सिख तो वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहे हैं, इसका मतलब बाबा नानक ने क्या वाहिगुरु की बात करी थी? अगर वाहिगुरु नाम से सब पार होंगे तो चाइनीज तो कभी ना जपेगा वाहिगुरु वाहिगुरु, अंग्रेज कभी ना जपेगा वाहिगुरु वाहिगुरु, कोई रशियन कभी नहीं जपेगा वाहिगुरु वाहिगुरु, कोई ताइवानी, मंगोली, फ्रेंच, इटालियन कभी नहीं जपेगा वाहिगुरु। तो फिर वो नाम फेल हो गया। वो तो अपनी भाषा का नाम ढूंढेंगे कि हमारी भाषा में कोई नाम मिल जाए ताकि हम उसको जपे और परमात्मा को पाए। फिर एक नाम कहाँ रहा? फिर तो लाखों करोड़ों नाम हो गए। लेकिन कबीर साहब ने इन लाखों करोड़ों नाम के खंडन में कितनी वाणियां कही। क्या बोल रहे हैं? अरे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, गुप्त नाम सतपुरुष का, बूझे बिरला कोई। आजकल भ्रमित करने में कोई कमी नहीं छोड़ते लोग। कहते हैं कोई भी नाम जप लो, सच्चे दिल से जप लो, उसी से परमात्मा मिल जाएगा। तो कबीर साहब फारसी बोल रहे हैं क्या? जो उनकी भाषा तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, वो यही समझा रहे हैं, एक छोड़, तू करोड़ नाम भी जप लेगा सच्चे दिल से, तब भी तेरी मुक्ति नहीं होगी। तो साहिब कह रहे हैं कोटि नाम संसार में, करोड़ों नाम है संसार में, और लोग पूरी श्रद्धा से जप रहे हैं, लेकिन इनसे मुक्ति ना होए। इससे तुम जपी तो बन जाओगे, इससे तुम पुण्य तो इकट्ठा कर लोगे, इससे तुम्हें किसी ना किसी लोक की प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन कोई कहे कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, नहीं होगी, कभी नहीं होगी। क्योंकि ये जितने भी नाम है ये सब तुम्हारे धर्म, तुम्हारी भाषा के नाम हैं। ये इंसानों के द्वारा बनाए गए नाम हैं। आदि मानव ने बनाए ये सारे नाम। आदि मानव जिस जिस देश में रहता था उस देश की अलग अलग भाषा हो गई। हिंदुस्तानी आदि मानव ने भारत में हिंदी के अक्षर बना डाले, अंग्रेज आदि मानव ने अंग्रेजी के अक्षर बना डाले, चाइनीज आदि मानव ने चाइनीज भाषा बना डाली, जापानी आदि मानव ने जापानीज बना ली। ऐसे ही सबने अलग अलग भाषा बना के अलग अलग नाम रख डाले उन वस्तुओं के जो सब जगह एक थी। जैसे हमारे यहाँ पानी और अंग्रेजों के यहाँ पानी एक है कि अलग अलग है? एक है, लेकिन उसके नाम अलग अलग है। क्यों? हिंदुस्तानी आदि मानव ने रख दिया जल, पानी, और अंग्रेज आदि मानव ने रख दिया वाटर। अब वस्तु एक है, लेकिन नाम 2, 3, 4, 5, बल्कि जितने देश उतने नाम। अब फंस गए नाम में। वस्तु एक ही है, लेकिन नाम अलग अलग बना दिए। तो साहिब यही समझा रहे, कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना हो। पानी के नाम हजारों बना दिए गए, लेकिन क्या हजारों नाम सच्चे मन से जपने पर भी तुम्हारा गला गीला हो जाएगा? नहीं होगा। बस यही समझा रहे हैं साहिब कि भगवान अल्लाह वाहिगुरु के तुमने करोड़ों नाम बना दिए,
उस ईश्वर के तुमने अरबों नाम रख दिए, लेकिन उस नामों को जपने से मुक्ति नहीं होगी। चाहे कितनी श्रद्धा से जपते रहना, कुछ नहीं मिलने वाला, अंत में खाली हाथ जाना पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि इससे पहले कि तुम्हारी मृत्यु आए, तुमने क्या करना है? तुमने उस सच्चे नाम को जान लेना है जो किसी भाषा का गुलाम नहीं है। जैसे गिलास में जो पानी है वो किसी भाषा का गुलाम नहीं है कि इसको जल कह के पियोगे तब गला गीला करेगा, वाटर कह दोगे तो ये तुम्हें जला देगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसको तुम कुछ भी ना कह के पी के देख लो। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बकरा नहीं जानते कि इसका नाम पानी रखा। ये तो इंसान की खुराफात है। इंसान ने इसका नाम पानी रख दिया। कुत्ता आज भी पानी पीता है बिना ये जाने कि इसको इंसान पानी कहते हैं। इसका नाम वाटर भी रखा हुआ किसी ने, इसको जल भी कहते हैं, इसको नीर भी कहते हैं, इसको तोय भी कहते हैं। उसको मतलब ही नहीं है कुत्ते को इन चीजों से। उसको तो बस तत्व चाहिए। कौन सा तत्व? H2O, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। बस जब ये मिल जाते हैं तो अपने आप पानी बन जाता है। वो चाहिए हमें। हमें जल, वाटर, नीर, तोय नहीं जपना है, हमें तत्व को पाना है। तत्व, पानी एक तत्व है। तो ये जो ज्ञान मैं समझा रहा हूं ये तत्व ज्ञान है। ये मंत्र जंतर ज्ञान नहीं है, ये नाम ज्ञान नहीं है कि गुरु जी के पास आए और नाम लेने और गुरु जी ने दे दिया राम राम जप ले, राधे राधे जप ले। बेड़ा गर्क कर दिया ऐसे गुरुओं ने कि तू मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह कर ले, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले, और कोई आ गया तो सोहंग सोहंग जप ले। जीवन बर्बाद कर दिया ऐसे गुरुओं ने, क्योंकि ये तत्वज्ञानी नहीं है, ये मंत्र ज्ञानी है। ये पानी के नाम जपवा रहे हैं, इनमें से एक भी नहीं बता रहा है कि H2O है कहां, H2O होता कैसा है, तत्व है क्या। जिस दिन इनको तत्व ज्ञान हो जाए उस दिन ये सारे नाम छूट जाएंगे इनके। और ये नाम छुड़ाना केवल और केवल सतगुरु का काम है। ये झूठे गुरु नाम जपवाते हैं, छुड़वाते नहीं। तो कबीर साहब समझा रहे हैं वाणी में, कह रहे हैं 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नाही। यानी 52 अक्षर बना के ये इंसान दुनिया भर के नाम बना के बैठ गया। कहते हैं ये आखिर खिर जाएंगे, ये सारे अक्षर खिर जाएंगे, खंडित हो जाएंगे एक दिन। वो आखिर इनमें ना है, वो परमात्मा, वो आत्म स्वरूपी इन अक्षरों में विद्यमान नहीं है। इन अक्षरों से परे निहि अक्षर रूप है उसका। तो उसी सत्य को जानना है, उससे ही काम बनेगा। इसलिए मदन साहिब वाणी में समझा रहे हैं, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी जब तुम्हारे जीवन में पूरा गुरु आएगा, वो क्या करेगा? सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, दोनों प्रकार के अक्षरों का भेद बता देगा। पहला अक्षर कौन सा? ये बोलने लिखने पढ़ने वाला, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, उर्दू, फ्रेंच, जर्मन, इसको छुड़वा देगा। एक छुड़ाए एक लखाए। अब लखाएगा क्या? वो एक नाम जिससे सारा संसार पार हो सकता है। सोचो, एक पानी जिससे सारा संसार अपना गला गीला कर रहा है। पानी से गीला कर रहा है गला, पानी के नाम से नहीं। इसी प्रकार परमात्मा से सबकी तृप्ति होगी, परमात्मा के नाम से नहीं। परमात्मा का नाम तो तुम्हें जुदा कर देगा एक दूसरे से, तुम नफरत करने लग जाओगे एक दूसरे से। कर ही रहे हैं। हिंदू मुसलमान से नफरत करके बैठा है, मुसलमान यहूदी से नफरत करके बैठा है, यहूदी ईसाइयों से नफरत कर रहा है, ईसाई फिर हिंदुओं से नफरत कर रहे हैं। केवल परमात्मा के नामों की वजह से, केवल नाम की वजह से। मैं चाहता हूं कि हर जगह जल ही जल हो जाए, ये नाम सारे संसार में फैल जाए। एक और आया, वो कहता नहीं जल नहीं, वाटर वाटर, सारे संसार में नाम फैल जाए। एक तीसरा आ गया, कहता नहीं पानी पानी फैल जाना चाहिए। एक कहता नहीं नीर नीर हो जाए हर जगह।
एक कहता नहीं तोय वस्तु एक ही है, लेकिन ये सब नाम फैलाने में लगे हुए हैं। आज हमने इतने हिंदुओं को मुसलमान बना दिया, यानी आज हमने इतने जल जल कहने वालों को पानी पानी कहना सिखा दिया। आज हमने इतने मुसलमानों को घर वापसी करवा दी, यानी आज हमने इतने पानी पानी कहने वालों को जल जल कहना सिखा दिया। आज इतने हिंदुओं को ईसाई बना दिया, यानी जो बेचारे पानी पानी करते थे उनको वाटर वाटर कहलवा दिया हमने। इससे ज्यादा कुछ नहीं किया भाई। रहे अज्ञानी के अज्ञानी, समझ लो, चाहे हिंदू हो जाओ, चाहे मुसलमान हो जाओ, चाहे सिख हो जाओ, चाहे ईसाई हो जाओ, रहोगे अज्ञानी के अज्ञानी, क्योंकि केवल नाम बदल गया है। जब हिंदू थे तो स्वर्गवासी होने वाले थे, मुसलमान हो गए तो उसी का नाम जन्नतवासी रखवा दिया, क्रिश्चियन हो गए तो उसी को हेवन कहने लग गए। चीज एक ही है, स्वर्ग और नरक चीज एक ही है, बस नाम अलग अलग रख दिए। अब सोच रहे हैं हम तो स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम तो जन्नत में जाएंगे, हम जन्नत नहीं जाएंगे, हम तो हेवन में जाएंगे। अरे भैया एक ही चीज है, एक ही चीज है। तो इसलिए एक ही वस्तु के अनेकों नेक नाम रखने के बाद ये इंसान फंस गया नाम में। अब क्या करना है? अब इस नाम की माला को तोड़ देना है। जब बावन का टूटे घोड़ा, सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। फिर नहीं आएगा जाएगा ही, फिर इसको वापस किसी माँ के घर में नहीं आना पड़ेगा, वापस इसको इंसान, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा बन के वापस दुनिया में नहीं आना पड़ेगा। तो ये कहां चला जाएगा? कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, ये नाम में समा जाएगा जाकर, ये अपने निज धाम में पहुंच जाएगा, ये अपने शब्द स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। फिर इसका आना जाना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और ये सदा सदा के लिए अपने सत्य स्वरूप में अटल हो जाएगा, अचल हो जाएगा। तब इसका स्वरूप क्या हो जाएगा? सतचित आनंद। ये कोई सच्चिदानंद भगवान का नाम नहीं है कि लोग जयकारे लगाते हैं, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद कोई भगवान नहीं है, सच्चिदानंद तुम्हारा स्वरूप है। ये तीन शब्दों से बना है, सत चित आनंद। जब असत्य को त्याग के तुम सत्य के साथ अपना चित्त लगा लेते हो, तब जो आनंद की अनुभूति होती है उसको सतचित आनंद यानी सच्चिदानंद कहते हैं। वही आपका असली स्वरूप है, उसके अलावा सब अज्ञान है। लेकिन लोगों को कुछ पता नहीं चलता, जैसे कोई कहता है वैसे चल पड़ते हैं। बीमारियां ठीक कराने, दुख दूर करने, बच्चे की शादी नहीं हो रही, बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, बच्चे का ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, चल पड़ते हैं पर्ची निकालने वालों के पास। वो अपनी पर्ची निकाल ना पाया कभी और तुम्हारी पर्चियां निकाल रहा है। तुक्के होते हैं, ये सब तुक्के मारने होते हैं। जितने मर्जी मार लो, तुम मारने लग जाओ, 10 तुक्कों में 2-3 तो तुम्हारे भी सही लग जाएंगे, बन जाओ तुम भी बाबा जी। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है भाई, इससे तुम्हारा जन्म बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि ये जन्म तुमने इसलिए नहीं लिया कि मेरे बच्चे का फ्यूचर बता दो, मेरा फ्यूचर बता दो। कोई हमसे फ्यूचर पूछता है ना, मेरे बच्चे का फ्यूचर बता दो गुरुजी, हमारे भविष्य बता दो। मैं कहता हूँ पक्का मरेगा तू और तेरा बच्चा। कोई काट के दिखा दे मेरी भविष्यवाणी, मरेगा कि नहीं मरेगा? तो भविष्यवाणी ऐसी करो जो 100% सटीक हो, और ये हमारी 100% सटीक भविष्यवाणी है। कोई भी आ जाए बस एक बार पूछ ले, गुरुजी मेरा भविष्य बता दो, तो पक्का मरेगा, काट के दिखा दे माई का लाल। तो ऐसी भविष्यवाणी करो जिसमें पर्चे की भी जरूरत ना पड़े, ना तुम्हें कहीं नारियल चढ़ाने की जरूरत पड़े। ये पक्की भविष्यवाणी है कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, ये पक्की भविष्यवाणी है। यहाँ राजा रंग बन गए, रंग राजा बन गए, ये तो चलता रहेगा, ये तो माया का खेल है। आज तुम्हारा बिजनेस बढ़िया चल रहा है, तुम्हें लग रहा है वाह हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, और कल को जब पैसा खत्म हो गया तो पता नहीं कितने खाटू श्याम बदल जाएंगे, फिर ईसाई बाबा क्या भाग जाएंगे, फिर कहीं मस्जिद में बाजार में
चद्दर चढ़ाने चले जाएंगे कि भैया खाटू बाबा तो कुछ कर नहीं रहा है, किसी और की टांग पकड़नी पड़ेगी। यहाँ कई आए और कई गए, समझ लो। लालच करोगे तो दर दर पे सिर झुकाना पड़ेगा, और जब सत्य के साथ जुड़ जाओगे तो फिर कहीं सिर नहीं झुकेगा, फिर केवल सत्य के सामने सिर झुकेगा और कहीं नहीं। जैसे मुसलमान कहते हैं हम खुदा के अलावा किसी के आगे सिर नहीं झुकाते। बताओ, वंदे मातरम कहने में इन्हें दिक्कत हो जाती है। और जब मुसलमान राजा होते थे तब सारे इनके जितने मंत्री फंत्री जितने भी सेवादार सैनिक चौकीदार सब क्या करते थे, महाराज की जय हो। अब किसकी जय कर रहे हो? अब झुक झुक के महाराज की जय कर रहे हो, भूल गए खुदा अपना कि ये खुदा के अलावा सिर नहीं झुकेगा। अब राजा के आगे सिर झुकाने लग गए। कमाल होगी तुम्हारी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमात्मा एक है, वो सबका है, लेकिन हमें जय करनी भी पड़ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई एमएलए खड़ा हो गया, कोई एमपी खड़ा हो गया, कोई कुछ खड़ा हो गया तो जय बोलनी पड़ेगी भैया। संसार है, समाज है, तुम अड़ जाओ नहीं मैं तो नहीं बोलूंगा जय, तो फिर करो दुश्मनी, लो पंगे। तो ऐसा नहीं है। जैसा हमें एक पद दिया गया है, जैसे माता पिता हमारे हमें दिए गए हैं तो उनके पैर भी छूने हैं। अब कहो कि माता पिता के पैर नहीं छूंगा तो फिर राजा के आगे क्यों सिर झुकाता था? उसके अभी ना झुकाता तो कलम करवा देते तेरा सिर साथ के साथ। तो भाई ये बातें नहीं होती हैं। कई लोग पूछते हैं हमसे, माँ बाप के पैर छू सकते हैं? माँ बाप के नहीं तो पड़ोसियों की छुएगा क्या? वो तेरे माँ बाप हैं। और कबीर साहब तो गुरु का दर्जा दे रहे हैं माँ बाप को। प्रथम गुरु है माता पिता, रज वीरज के जो है दाता। तो माँ बाप के भी पैर छू सकते हैं और किसी की भी जय बुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। खुदा तो खुदा ही है, वो तो है ही खुदा, उसके अलावा किसके आगे सिर झुकाएंगे? लेकिन कई जगह झुकाना पड़ता भी है, समाज है, रहना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा का दर्जा छोटा हो गया, ऐसा नहीं होता। तो कहने का मतलब वो एक परमात्मा हम सबका है और हमारा एक ही लक्ष्य जीवन का, उस परमात्मा को पाना। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि डॉक्टर बन जाओ, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, चलो ठीक है बन गया डॉक्टर, नीट क्लियर कर ली, उसके बाद मर जाएगा डॉक्टरी करता करता। तो क्या पा लिया? क्या पा लिया? कोई कहे मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरा सपना पूरा हो जाए, बन गया इंजीनियर, फिर मर गया कहीं चौक पे, अटैक फटैक आ गया, फिर क्या कर लिया उसने? कोई कहे जी मैं सीएम बन जाऊं, पीएम बन जाऊं, बन गया तू सीएम पीएम, 5 साल 10 साल 15 साल राज कर लिया, उसके बाद अटैक आया, फिर जला दिया लोगों ने तुझे। क्या मिल गया तुझे? बता। जो काम तू करने आया वो तूने किया नहीं, और जिससे तेरा केवल पेट पलना था उसको तूने पूरा जोर लगा दिया कि नहीं यही करूंगा मैं, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। अरे इस दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं ये केवल पेट के धंधे हैं। कोई मोची बन के पेट पाल रहा है, कोई धोबी बन के पेट पाल रहा है, कोई रिक्शा चला के पेट पाल रहा है, कोई नाली साफ करके पेट पाल रहा है, कोई डॉक्टर बन के पेट पाल रहा है, कोई पायलट बन के पेट पाल रहा है। ये केवल पेट के धंधे हैं, ये रोटी खाने का जुगाड़ है। इसमें बड़े छोटे नहीं हो गए तुम कि मैं बड़ा आदमी हो गया। क्यों? क्योंकि मैं 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूं। खा कितना रहा है ये बता? दिन की 5 6 7 रोटी। एक गरीब भी इतनी खा रहा है। या तो तू 50,000 रोटियां खा दिन में, तब तो समझ में आए कि हाँ भैया तू ज्यादा कमा रहा है, ज्यादा खा रहा है। तू कमा कितना ही रहा है लेकिन खा उतना ही पा रहा है जितना एक गरीब खा रहा है, तो बता कहां से बढ़ा है? बस रहने के लिए मखमली गद्दे मिल गए, थोड़े बड़े मकान मिल गए, ज्यादा बढ़िया गाड़ी मिल गई, कुछ समय के लिए, केवल कुछ समय के लिए। और उसका भी शुक्राना नहीं कर रहा है कि शुक्र है भगवान तूने मुझे 1 लाख की नौकरी दे दी, 2 लाख की, 5 लाख की। उसमें अहंकार कर रहा है कि वो साइकिल पे जा रहा है, मैं गाड़ी में जा रहा हूं। अच्छा। और जब 10 किलोमीटर लंबा जाम लगे ना, तेरी गाड़ी फंसी रहेगी, साइकिल वाला निकल जाएगा वहां से, फिर तू कहेगा यार मैं साइकिल पे क्यों नहीं था, मेरा बाप हॉस्पिटल में है, मरने वाला है, मैं साइकिल पे होता तो मैं अपने बाप की शक्ल देख लेता मरते मरते की। फंसा हुआ है बेचारा, जाम में कोस रहा है, कभी जाम को कोस रहा है, कभी अपनी गाड़ी को कोस रहा है।
तो इस गलत फहमी से बाहर आ जाओ। ये मन अंदर बैठ के मजे ले रहा है, ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है और तुम बेवकूफ बनते ही जा रहे हो। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे झूठे सुख को सुख कहे और मान रहा मनमोद, ये जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कहते हैं कुछ को तो मुंह में टांग रखा है इसने और कुछ को गोदी में सुला रखा है, सो जा बेटा सो जा। क्यों? अभी तेरा नंबर नहीं आया, जब आएगा ना तो उठा भी देंगे और उठा भी देंगे, दोनों तरह से उठा देंगे। तो इसलिए अब क्या करना है, मुसाफिर जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर। इससे पहले कि वो तुम्हें उठाए तुम खुद उठ जाओ। तोड़ दो इस भ्रम को, तोड़ दो इस काल के जाल को, तोड़ दो इस माया जाल को। जिस माया ने हमें उलझा दिया है वो माया किसी की सगी नहीं है। समझ लो, माया महा ठगिनी हम जानी, केशव के कमला बन बैठी, शिव के भवन भवानी, माया महा ठगिनी हम जानी। तो कह रहे हैं केशव के कमला बन बैठी, जी के पैरों में बैठी हुई है, पैर दबा रही है ये, यही माया। और शंकर जी के भवानी बनी बैठी है, माया महा ठगिनी हम जानी। काहू के हीरा बन बैठी और काहू कौड़ी कानी, माया महा ठगिनी हम जानी। राजा के यहाँ करोड़पतियों के हीरा बन के बैठी है, उनका दिल हीरे पे आ गया है। और काहू कौड़ी कानी, गरीब बेचारा सिक्कों पे माया में उलझा पड़ा है, वो सिक्के इकट्ठा करता फिर रहा है। तो कह रहे हैं माया महा ठगिनी हम जानी, हर जगह बैठी है। योगी के योगिन बन बैठी और ब्रह्मा के ब्रह्मानी, माया महा ठगिनी हम जानी। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, ये सब अकथ कहानी, माया महा ठगिनी हम जानी। कह रहे अकथ कहानी है ये, तुम्हें कोई नहीं बताएगा कि इस माया से बचना है। पूजा करवाएंगे सारे, इसकी पूजा कर लो, उसकी पूजा कर लो, उसकी पूजा कर लो। किसकी? शरीरों की। राम जी की कर लो, श्याम जी की कर लो, हनुमान जी की कर लो। शरीरों की पूजा करवा रहे हैं। और शरीर क्या है? काया ही माया है। अभी हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, ये काया ही माया है। माया के कितने गुण बताए? माया जन्मती है, यानी शरीर बनता है और बिगड़ जाती है, ये शरीर खत्म हो जाता है। माया पल पल बदलती है, ये शरीर बदलता है। माया सदा एक सी नहीं रहती। देखो कैसे कैसे अपना रूप बदल रही है। बचपन की फोटो देख लो, जवानी की मिला लो उससे, अब बुढ़ापे की मिला लेना, एक ही हो तुम, लेकिन कितने रूप बदला दिए। यानी कि जो बदल रही है वो माया है, ये काया ही माया है। तो तुम्हें आदमी औरत बना के उलझा दिया, और जब मुक्ति की बात करी तो काया ही बुझवा दिया। यानी जिससे छूटना चाहते हो शरीरों से, उसी की पूजा में लगा दिया। तो जिसकी पूजा करोगे वही प्राप्त होगा। जहां आशा तहां वासा। तो क्या करना है? अब देही ज्ञान को, काया ज्ञान को, माया ज्ञान को किनारे कर दो, ठंडे बस्ते में डाल दो इसको। तो क्या कह रहे हैं? देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदे और नाम विदेहा, और दो लख पावे मिटे संदेहा। यानी अब शरीरों को छोड़ो, किसका शरीर पूजना है, किसका शरीर बड़ा है छोटा है, छोड़ो इसको। अब क्या करना है? अब आत्मा को जानना है। उस आत्मा को जानना है जिसकी वजह से तुम खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, सारा काम कर रहे हो, घर बार के सामान दौड़ दौड़ के भाग के लेके आ रहे हो, मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, गुरुद्वारे जा रहे हो, चर्च जा रहे हो। किसकी वजह से? इसी आत्मा की वजह से। इसी आत्मा की वजह से तुम जयकारे लगा रहे हो, जय श्री राम, आत्मा की वजह से। अल्लाहू अकबर, आत्मा की वजह से।
सत श्री अकाल, आत्मा की वजह से, हालेलुया, आत्मा की वजह से, आत्मा की वजह से तुम हर भगवान की आरती गा रहे हो, पूजा कर रहे हो, उनको भोग लगा रहे हो, इस आत्मा की वजह से। और आत्मा को ही नहीं जानता कि आत्मा है क्या, आत्मा होती कैसी है। सारे काम कर डाले आत्मा से, सारी दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर लिया आत्मा से, लेकिन आत्मा का ही ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाए। तो साहिब कह रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कह रहे हैं भटक रहे हैं लोग बिना आत्म ज्ञान के। कहां भटक रहे हैं, कहां भटक रहे हैं? कुछ काबा में भटक रहे हैं और कुछ काशी में भटक रहे हैं। मुसलमान काबा में भटक रहा है, अल्लाह अल्लाह करता फिर रहा है, और हिंदू काशी में भटक रहे हैं, भगवान भगवान करते फिर रहे हैं। दोनों ही भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के पास आत्म ज्ञान नहीं है, नहीं है। तो गुरु ग्रंथ साहब में भी बोला गया इन दोनों के बारे में, कहते हिंदू अंधा तुर्कू काना, दोनों से ज्ञानी सियाणा। कह रहे हिंदू अंधा है। अंधा क्यों है? उसको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि जिस पत्थर की तू पूजा कर रहा है, अभी उसका नाखून का एक छोटा सा हिस्सा टूट गया, अभी उस भगवान को उठा के मंदिर के बाहर रख दिया जाएगा, यानी खंडित हो जाएगा भगवान। अभी उस पर कोई हथौड़ा मार दे, चूरा चूरा हो जाएगा जिस भगवान की पूजा कर रहा है। तो हिंदू तो पूरा अंधा ही है। हिंदू अंधा, तुर्कू काना, और जो मुसलमान है उसको काना बता दिया, यानी उसकी एक आंख है, यानी आधा सच जान रहा है वो, यानी वो पत्थर नहीं पूज रहा है। वो कह रहा है ना मैं ना पूजूंगा, बुत परस्ती मैं ना करूंगा, ये तो काफिर होते हैं। इतना ज्ञान तो हो गया उसको, यानी एक आंख तो आ गई उसकी, लेकिन रहा गाने का काना। तो कह रहे हिंदू अंधा, तुर्कू काना, इन दोनों से ज्ञानी सियाना। अब ज्ञानी मतलब सरदार जी नहीं, सरदार जी अपने आप को क्या कहते हैं? ज्ञानी जी। आओ ज्ञानी जी, आओ ज्ञानी, ज्ञानी नाम रख दिया उन्होंने। भले ज्ञान 2 कौड़ी का ना हो, लेकिन नाम रख दिया ज्ञानी जी। ज्ञानी महेंद्र सिंह, ज्ञानी भूपेंद्र सिंह, ज्ञानी फलाना सिंह, ढिकाना सिंह। अरे भाई ज्ञानी वो है जिससे आत्म ज्ञान हो जाए, वो है ज्ञानी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। वाहिगुरु वाहिगुरु जपने वालों को ज्ञानी नहीं कहते हैं, वो तो जपी हैं। जपी बन गए, बनना था ज्ञानी, बन गए जपी। तो कैसे होगी पूरी कहानी? अधूरी रह जाएगी। तो इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। उस वक्त सिख धर्म नहीं था, वरना वो ये भी बोल देते कि अमृतसर भी भटके। काबा काशी के साथ अमृतसर का भी नाम जोड़ देते, क्योंकि सारे सरदार ज्यादातर वहीं जा रहे हैं। कहने का मतलब कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर तुम्हें आत्म ज्ञान नहीं है और तुम भगवान को पूजने के लिए, प्रार्थना करने के लिए कहीं और जा रहे हो, किसी तीर्थ स्थान पे जा रहे हो, तो मेरे भाई तुम भटक ही रहे हो। जबकि गुरु ग्रंथ साहब क्या कह रहा है? आत्म मही राम, राम मही आत्म, जीनस गुरुमुख विचारे। कह रहे गुरुमुख बताएगा तुम्हें कि तुम्हारा राम कहां छुपा है, वो परमात्मा कहां विराजमान है। तो वो कहीं और नहीं, वो तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्मा। है सुना ये पूरी धरती तू। आत्म चीने परमात्म चीने, और संत कहावे सोए, यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। यानी परमात्मा हमारी काया में भी नहीं है, हमारे शरीर में नहीं है, और परमात्मा हमारे शरीर से बाहर ये कण कण में जो कहते हैं परमात्मा छुपा हुआ है, इसमें भी नहीं है। ये तो जड़ संसार है, मायावी संसार है। माया में परमात्मा कहां से आ गया? माया में परमात्मा नहीं रहता। परमात्मा तो माया से निर्लेप है,
जहां माया है वहां परमात्मा नहीं है, वहां कौन है? ब्रह्म है। ये सब लोगों ने ब्रह्म को ही परमात्मा घोषित कर दिया कि पत्थर में ब्रह्म है, हवा में ब्रह्म है, अग्नि में ब्रह्म है, धरती में ब्रह्म है। परमात्मा नहीं है, ब्रह्म है। और परमात्मा क्या होता है? परमात्मा पार ब्रह्म है, यानी ब्रह्म से पार है। वो तब समझ में आता है जब गुरु की कृपा होती है। तो कह रहे हैं ताती वाव न ला गई, पार ब्रह्म शरणाई। यानी ताती वाव मतलब गर्भ जून उन लोगों को नहीं मिलती जो पार ब्रह्म की शरण में आ जाते हैं, यानी जो माया से परे हो जाते हैं। उनको ये बार बार गर्भ जून में नहीं जाना पड़ता। उनके संस्कार इतने बड़े जागृत हो जाते हैं कि वो उनको गर्भ में आने ही नहीं देते। जैसे बहुत बड़ा डॉक्टर है, वहां बैठ के कभी खाना नहीं खाएगा जहां पे रिक्शे वाले बैठ के किसी ढाबे पे खाना खा रहे हैं। सड़क के किनारे टूटी फूटी कुर्सियां लगी हैं, टूटा फूटा मेज है, गंदा मंदा माहौल है, वहां कोई डॉक्टर बैठ के कभी खाना नहीं खाएगा। कौन रोक रहा है उसको? संस्कार, उसके संस्कार रोक रहे हैं। आप भी जाते हो कहीं पे, जैसी देगा कपड़ा चेक किया, अरे तो क्वालिटी डाउन है, एकदम संस्कार मना कर देगा, नहीं ये मत लेना। तो ये कौन कह रहा है? संस्कार रोक रहे हैं। इसी प्रकार जब तुम आत्मज्ञानी हो जाते हो, तुम्हारे इतने दिव्य संस्कार हो जाते हैं कि तुम किसी भी प्रकार का शरीर धारण नहीं करते। किसी भी प्रकार का शरीर, इंसान तक का शरीर धारण नहीं करते तुम। वो बहुत अच्छा है क्या? आदमी का शरीर बहुत अच्छा है क्या? 9 दरवाजों में से क्या निकल रहा है? बहुत अच्छा है तो गंदगी निकल रही है। इसीलिए इस शरीर को क्या बोला? ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। अब जो आत्मज्ञान है वो क्या है? वो गुरु पद है, यानी जीव से पीव हो जाने का पद है। जब तुम जीव से पीव पद में पहुंच जाते हो, उसके बाद तुम ये अमृत की खान को छोड़ के ये विष की बेलरी में नहीं आते। तुम आ ही नहीं सकते, क्योंकि संस्कार बीच में रोक लगा देता है। नहीं आ सकते तुम। एक बार आत्मज्ञान में आ गए फिर खत्म है कहानी। हाँ, अब तुम आत्मज्ञान में आ गए लेकिन तुमने कुछ किया ही नहीं और माया की दौड़ में लगे रहे, तो आ भी सकते हो भाई। टिकट तुमने ले ली लेकिन तुम हवाई जहाज पे ना चढ़ो तो क्या करोगे? यही रह गए ना। तो इसलिए नानक साहब समझा रहे हैं टिकट तो मिल जाएगी लेकिन चढ़ना भी है। नानक नाम जहाज है और चढ़े सो उतरे पार। तो वो पार वही होगा जो उस जहाज पे चढ़ेगा, और जो चढ़ेगा ही नहीं फिर वो भूल जाएगा। इसलिए कबीर साहब भी समझा रहे हैं, अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पहचानी। यानी अब जीव से पीव अवस्था में पहुंचते ही अब द्वैतवाद खत्म हो जाएगा। वहां पर कोई द्वैतवाद नहीं है। वहां ऐसा नहीं है कि तुम खड़े हो तुम्हारे सामने परमात्मा खड़ा हो जाएगा। ऐसा कोई परमात्मा वहां नहीं है। वहां पर तुम ही परमात्मा हो जाओगे। समझ लो, कोटि तो ब्रह्मा भये और कोटि भये ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। जैसे गंगा नदी जब तक धरती का साथ नहीं छोड़ती तो गंगा ही कहलाती है। वो गौमुख से स्टार्ट हुई, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, होती 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 पटना, होती होती पहुंच गई यहाँ कलकत्ता। गंगा ही कहला रही है क्योंकि धरती का साथ नहीं छोड़ रही है। अब जैसे धरती का साथ छोड़ के समुद्र में गई तो गंगा रही क्या? अब गंगा नहीं रही। अब क्या हो गई? गंगा से समुद्र ही हो गई। इसी प्रकार जब ये परमात्मा का अंश परमात्मा में लीन होता है तो ये परमात्मा ही
हो जाता है। इसी को मूल ज्ञान कहते हैं, इसी को सत्य ज्ञान कहते हैं। इसके अलावा हर प्रकार का ज्ञान असत्य है। चलो, तो आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? नए कौन आए, पहली बार कौन कौन आए, हाथ खड़ा करो।